Good afternoon all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम PHP के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से ऑपरेटर के कुछ टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के जो बचे हुए टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि PHP के अंदर ऑपरेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो भी रिमेनिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए रूल्स कौन से हैं, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के साथ। तो इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में से अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, एग्जीक्यूशन ऑपरेटर्स एंड एरर कंट्रोल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स स्ट्रिंग्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो PHP के अंदर स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेनली दो ऑपरेटर अवेलेबल हैं। पहला है कॉन्कैटिनेशन और दूसरा है कॉन्कैटिनेशन एंड असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो कॉन्कैटिनेशन और असाइनमेंट दोनों का टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। तो कॉन्कैटिनेशन में अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं $txt1 $txt2, तो ये टेक्स्ट वन के साथ में टेक्स्ट 2 को कॉन्कैटिनेट करेगा। और अगर हम दूसरा जो शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट इक्वल टू अगर यूज करते हैं, तो एक टेक्स्ट 1 के साथ टेक्स्ट 2 को अपेंड करेगा। यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए हमें अलग से कोई भी फंक्शन कॉल करने की PHP में रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर को यूज करके ही स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली किसी भी वेरिएबल को कंडीशन के बेस पे कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो PHP के अंदर पहले दो कंडीशनल ऑपरेटर अवेलेबल है। पहला है क्वेश्चन मार्क कॉलन, जिसको हम टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, और दूसरा है 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क, तो सिंबल इसके लिए यूज होता है, उसको हम नल कोलेसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो पहला ऑपरेटर है उसके अंदर सिंपली हम राइट करते हैं, जैसे कि हमें किसी वेरिएबल को किसी कंडीशन के बेस पे हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी हो या डिसीजन मेकिंग करना हो, तो हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम राइट करते हैं EXPR1, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में अगर EXPR1 ट्रू है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, उस केस में हमें x को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, और EXPR1 अगर फॉल्स होता है तो उस केस में हमें x को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, वो हम EXPR3 में राइट करेंगे। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे EXPR1 जो कि कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क जो कि यहाँ पे ऑपरेटर के सिंबल के अंदर यूज होता है, उसके बाद में हम इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं, और कॉलन के बाद में हम जो भी टास्क इस कंडीशन के EXPR1 के फॉल्स होने पे परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पे EXPR3 के प्लेस पे रखते हैं। तो सिंपली अगर इस केस के अंदर EXPR1 ट्रू होता है, उस केस के अंदर $x के अंदर EXPR2 की वैल्यू असाइन होगी, और अगर EXPR1 फॉल्स होता है तो x के अंदर EXPR3 की वैल्यू असाइन होगी। और नल कोलेसिंग ऑपरेटर PHP में PHP 7 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और नल कोलेसिंग ऑपरेटर बेसिकली हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई भी आपका जो एक्सप्रेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर एक्सप्रेशन जो नल है या नहीं। तो जब भी हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं, तो अगर यहाँ पे EXPR1 यानी कि एक्सप्रेशन 1 अगर एग्जिस्ट करता है और नल नहीं है, तो उस केस में x को EXPR1 की वैल्यू असाइन होगी। अदरवाइज अगर
EXPR1 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि EXPR1 नल है, उस केस में x को EXPR2 की वैल्यू असाइन होगी। तो हम इस टाइप से कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी PHP में डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑपरेटर। तो एग्जीक्यूशन ऑपरेटर के लिए बेसिकली हम सिंबल्स यूज करते हैं बैकटिक्स, यानी बैकटिक्स के अंदर हम जो भी कमांड्स यहाँ पे राइट करते हैं वह कमांड आपका एज ए शेल कमांड एग्जीक्यूट होगा तथा उसका रिजल्ट जो है वो यूजर को डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे हमने कमांड रन किया इको और बैकटिक्स के अंदर dir, तो यह आपके dir कमांड को एग्जीक्यूट करके उसका जो भी रिजल्ट होगा, जैसे कि dir कमांड जो है उस करंट फोल्डर के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी यहाँ पे अवेलेबल्स होती हैं उनको शो करता है। तो इसके जो इसके एज ए रिजल्ट ऑफ जो एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यानी कि बेसिकली ये dir कमांड को एज ए शेल कमांड एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में उसके आउटपुट को यूजर को डिस्प्ले करेगा। दूसरा एक और तरीका है जिससे हम शेल कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, दैट इज शेल अंडरस्कोर exec एक फंक्शन होता है जो जिसकी हेल्प से भी हम इस कमांड को शेल कमांड्स को रन करवा सकते हैं। तो बेसिकली अब जो PHP के अंदर इसके अलावा बैकटिक ऑपरेटर और अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम कमांड्स को एज ए शेल कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एरर कंट्रोल ऑपरेटर के। तो एरर कंट्रोल ऑपरेटर के लिए PHP में सिंबल यूज होता है और बेसिकली एरर कंट्रोल ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक्सप्रेशन से जनरेट होने वाली एरर को इग्नोर करना हो, यानी कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन से जो भी एरर जनरेट हो रही है उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो हम उस एक्सप्रेशन से पहले सिंबल यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सिंबल यूज किया और फाइल और उसमें एक जो आपकी कमांड है नॉन एग्जिस्टेंस फाइल, तो ये जो आपका ये इंटरनल फाइल एरर के लिए बेसिकली हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी इंटरनल फाइल एरर यहाँ पे जनरेट होती है तो सिंबल अगर हमने यूज किया हुआ है तो उस वजह से वो एरर आपके इग्नोर हो जाएगी। यहाँ पे हम PHP के अंदर एरर्स को ट्रैक करने के लिए ट्रैक एरर फीचर को इनेबल कर सकते हैं, यानी ट्रैक एरर फीचर अगर PHP के अंदर इनेबल है तो जो भी एरर मैसेज जनरेट होगा वो एक ग्लोबल वेरिएबल $PHP_error मैसेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम अगर बाद में चाहें इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद में अगर चेक करना चाहें कि एरर मैसेज अगर जनरेट हुआ था तो वो किस टाइप का एरर मैसेज था, तो वो हम $PHP_error मैसेज की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तो ये थे PHP के अंदर ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन होता है, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन जो कि हमें यह बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किस ऑपरेंड पे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो किसी एक्सप्रेशन के अंदर कम से कम एक ऑपरेंड और एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हो सकते हैं। PHP के अंदर एक्सप्रेशंस को डिफाइन करने के खुद के रूल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बात करें, हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ये राइट कर सकते हैं $a, जहाँ पे a एक वेरिएबल है और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10, तो $a-10 ये एक लीगल एक्सप्रेशन है, यानी कि एक वैलिड एक्सप्रेशन है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है $result is equal to $a plus $b multiplied by $c। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है वह इस एक्सप्रेशन को, यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट होगा और उसकी वैल्यू इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रिजल्ट है उसको असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल को हमने जो भी एक्सप्रेशन से वैल्यू इवेलुएट होके आएगी उसको स्टोर करने के लिए यूज किया है।
ए हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है, बी सेकंड ऑपरेंड है, सी थर्ड ऑपरेंड है, एक प्लस एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो PHP हो या सी लैंग्वेज हो, उसके अंदर एक्सप्रेशन इवेल्युएट कैसे होगा, उसके लिए उसके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑपरेटर हो तो उस केस में हमें एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करना है, अगर एक से ज़्यादा सेम टाइप के ऑपरेटर हो तब कैसे इवेल्युएट करना है, उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। तो अब बात करते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास में दो रूल्स होते हैं। पहला है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और दूसरा है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर एक साथ अपीयर हो रहे हों तो पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के आधार पर डिसाइड करते हैं। यानी कि जिस भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई होती है या प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है वह ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा और उसके बाद में बाकी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर होने के केस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो दूसरा रूल आता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस के केस में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे पास सेम प्रेसिडेंस के एक से ज़्यादा ऑपरेटर अगर किसी एक्सप्रेशन में आ रहे हों तो वहाँ पे प्रेसिडेंस रूल फेल हो जाता है। तो उस प्रेसिडेंस रूल जो है वहाँ पे उस केस में वर्क नहीं करेगा। तो उस केस में यह डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा, हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल को यूज़ करते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को एसोसिएटिविटी के बेस पे दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। यानी कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का मीनिंग ये है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस के एक से ज़्यादा ऑपरेटर अपीयर हो रहे हों तो उस केस के अंदर लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा, उसके बाद में उसके राइट में और उसके और सबसे बाद में जो राइट मोस्ट ऑपरेटर है सेम प्रेसिडेंस का वह अप्लाई होगा। फिर दूसरा आता है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव के केस के अंदर अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के अपीयर हो रहे हो तो उसमें जो राइट मोस्ट ऑपरेटर होगा वो सबसे पहले अप्लाई होगा और उसके बाद में जो भी हम राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो राइट मोस्ट सबसे पहले और लेफ्ट मोस्ट सबसे बाद में। यानी कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर जिस ऑर्डर में जो आपके ऑपरेटर्स अपीयर हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम उनको अप्लाई करेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर है तो लेफ्ट मोस्ट पहले और राइट मोस्ट सबसे बाद में, और अगर ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है तो राइट मोस्ट ऑपरेटर सबसे पहले एंड लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर सबसे बाद में। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। जैसा कि हम लोग PHP के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन ऑपरेटर्स को डिफरेंट प्रेसिडेंस के ऑर्डर में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट जो एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है उसके ये आपका इसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है। और इस जो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर अपीयर होता है और बाकी ऑपरेटर भी अपीयर होते हैं तो यह ऑपरेटर सबसे पहले अप्लाई होगा। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस एरे ऑपरेटर की, उसके बाद में एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की, और उसके बाद में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और जो आपका टाइप कास्टिंग के लिए जो भी ऑपरेटर यूज होते हैं उनका यूज होगा। फिर इंस्टेंस ऑफ जो कि आपके टाइप को बताता है। फिर लॉजिकल निगेशन, उसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। उसके बाद में आपका अरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर। फिर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। उसके बाद में आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स में से लेस देन, ग्रेटर
लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर उसके बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर में ही आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स वहाँ पे यूज होते हैं और जो उनके प्रेसिडेंस इस ऑर्डर में आपके डिसाइडेड है। उसके बाद में बिटवाइज एंड, फिर बिटवाइज एक्सोर, फिर बिटवाइज और, उसके बाद में लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और, उसके बाद में टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल एंड, लॉजिकल एक्सोर एंड लॉजिकल और उसके सबसे लास्ट में कॉमा। यानी कि इस टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की है और उसके सबसे लास्ट सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस कोमा ऑपरेटर की है। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी भी हम देख सकते हैं। ऑपरेटर जो आपका एरे ऑपरेटर है, एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, वो उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, एक्सपोनेंशिएशन के राइट टू लेफ्ट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और टाइप जो कन्वर्जन के लिए ऑपरेटर यूज करते हैं उनके एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। इंस्टेंस की नॉन, ये ऑपरेटर नॉन एसोसिएटिव है। नॉन एसोसिएटिव यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि इसकी ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसका जब भी अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर आता है तो या तो उसका वहाँ पे स्पेशल मीनिंग होता है, और अगर एक से ज़्यादा स्पेशल ऑपरेटर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो या तो एक्सप्रेशन इनवैलिड होगा या फिर उसका कोई स्पेशल मीनिंग होगा। तो ये आपको पीएचपी के अंदर ये जो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल को एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन लिया है $x is equal to 10 plus 20 multiplied by 2 minus 15 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि इस टेबल के अंदर देख चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से लोअर है। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर अपीयर होता है तो उसके केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर बाद में परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो इनमें से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, इसलिए हम एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करेंगे। जब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट में जो भी ऑपरेटर अपीयर होगा वो पहले अप्लाई होगा। तो इस केस में पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 जिसका रिजल्ट 100। तो उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 10 प्लस 100 माइनस 15 डिवाइड बाई 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास में 3 ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, जिसमें से डिवीजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे हाई है, यानी हाईएस्ट प्रेसिडेंस भी है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस यहाँ पे आपका डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उस डिवीजन ऑपरेशन को इसके परफॉर्म होने के बाद में इसका इंटरमीडिएट 15 डिवाइडेड बाई 3, इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट 5। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं 10 प्लस 100 माइनस 5। अब यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास में दो ऑपरेटर्स हैं, प्लस एंड माइनस। तो प्लस एंड माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस, और एक यहाँ पे तीसरा अगर हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस तो इन सारे ऑपरेटर्स में से लोवेस्ट है, तो उसको हम सबसे लास्ट में इवेलुएट करेंगे। तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस में से दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हमें कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा उसके लिए एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों ही लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है। तो इसलिए आपका प्लस ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा। तो प्लस ऑपरेटर को जब भी हम अप्लाई करेंगे इसका रिजल्ट 1110, यानी कि 100 प्लस 10 दैट इज 1110 माइनस 5। अब उसके नेक्स्ट बाद में जो भी होगा हमारे पास में असाइनमेंट एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पे अब
अवेलेबल है। तो असाइनमेंट और सब्ट्रैक्शन में से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो है उसकी प्रेसिडेंस हायर होती है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो कि इसके रिजल्ट को कैलकुलेट करके 110 माइनस 5 105 कर देगा। और लास्ट में जो एक अकेला ऑपरेटर बचा असाइनमेंट, जो कि x को 105 वैल्यू असाइन कर देगा। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल किसी एक्सप्रेशन में कैसे वर्क करते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है और हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल को अप्लाई कैसे करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरर कंट्रोल ऑपरेटर, एग्जीक्यूशन ऑपरेटर, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, what are the rules for solving expression, operator precedence and associativity. Thank you.